हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 1 सेशन। इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूं, आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब पे संकल्प की ये जो फैमिली है इसमें 200 सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं। सो ये बहुत बड़ा कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन फॉर अ बिगिनर ये नंबर भी एक मायने रखता है। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने इस जर्नी में कंट्रीब्यूट किया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। और जो सबसे पहला हेडलाइन है वो क्या है? स्टॉर्मी संडे इन हाउस एज फार्म बिल्स गो थ्रू। आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी अभी आपको फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी दिखाई दिया होगा न्यूज़ में, अगर आपने न्यूज़ टीवी में न्यूज़ कुछ देखा है तो। और वो क्यों हो रहा था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, एक फार्म बिल लाने वाला है, किसानों से संबंधित एक नया लॉ, एक नया लेजिस्लेचर लाने वाला है। ओके। अब किसानों से संबंधित जब भी कोई काम होता है तो उसमें कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे, तो प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, स्टॉर्मी संडे इन हाउस। हाउस का मतलब आपको हो गया पार्लियामेंट, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। स्टॉर्मी, STORM, स्टॉर्म का मतलब है आपको तूफान। तो जब बहुत ही हल्ला हंगामा होगा, अगर आपने कल थोड़ा सा भी देखा है तो पूरे दिन यही रहा कि पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा हुआ है। तो इसको कैसा कह दिया? तूफानी संडे। ठीक है ना, हंगामा वाले संडे को तूफानी संडे कह दिया। और फिर से आप एज का इस्तेमाल देखो, फर्स्ट ये इंसिडेंट हुआ और दूसरा जो है वो ये इंसिडेंट हुआ। फार्म बिल्स गो थ्रू। अब मैंने आपको बताया था कि देखो आप ज़रा समझ लो, थ्रू क्या है? एक प्रिपोजिशन है। और इसका यूज़ मैंने कैसे बताया था, जब आप किसी चीज़ से होकर गुजरते हो। जैसे कि मान लो ये टनल है, टनल का मतलब समझते हो? सुरंग। और इसके अंदर से होकर ऐसे गुजर रहा है ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ठीक है ना, ये प्रिपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा, इसका यूज़। अब देखो, ये एक पाइप है और पानी ना इसके अंदर से ऐसे निकल रहा है, तो द वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। ठीक है ना। अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू हो जाते हो, मतलब आप उससे आकर निकल जाते हो, वो काम हो जाता है। तो फार्म बिल्स गो थ्रू, फार्म बिल्स गो थ्रू का मतलब हुआ फार्म बिल्स पास हुए। ठीक है ना, पार्लियामेंट से गो थ्रू हो गए, मतलब पार्लियामेंट से पास हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ? स्टॉर्मी संडे रहा हाउस में। ओके, हाउस को सदन भी कहते हैं। ठीक है ना। आपने तो हिंदी में ज़रूर देखा होगा कि घर का समानार्थक सिनोनिम सदन होता है ना, कुटीर होता है, सदन होता है, गृह होता है। तो यहाँ पे संसद के सदनों को हम लोग हाउस कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो ज़रा क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑपोजिशन लीडर्स टीयर डॉक्यूमेंट। इस टीयर का मतलब आंसू भी होता है और फाड़ना भी होता है। तो ऑपोजिशन के जो लीडर्स थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को क्या किया? फाड़ दिया। चैंट स्लोगन्स एज बिल्स आर पास्ड। देखो फिर से यहाँ पे एज का इस्तेमाल आया है। बिल्स आर पास्ड पहला घटना, और दूसरा घटना क्या? नारे लगाए गए। तो चैंट स्लोगन्स, सबसे पहले ये समझ लो, जब आप कोई चीज़ जपते हो, ठीक है ना, जैसे कोई मंत्र जपते हैं हम, तो उसको हम लोग चैंट करते हैं। मंत्र को क्या करते हैं? चैंट करते हैं। नारा जब आप लगाते हैं तो हिंदी में हम क्या बोले? लगाना। कोई चीज़ है नारा जो आप अपने चेहरे पे लगा लेते हो? नहीं। तो क्या होता है, उस नारा लगाने को हम लोग बोलते हैं चैंट स्लोगन्स। स्लोगन का तो मतलब ही होता है नारा, और चैंट का मतलब होता है नारा। चैंट का मतलब तो जपना होता है, लेकिन चैंट स्लोगन्स का मतलब क्या होता है? नारा लगाना। तो मान लो कहीं नारे लगाने की बात होगी, पजामा वाला नारा नहीं, वो नाड़ा होता है, ये नारा है। आप देखो कि कहीं भी नारा लगाने का बात हो रहा है और आपको मान लो एक क्लोज टेस्ट है या कोई वर्ड भरना है और ये चीज़ गायब है और नीचे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, शाउट स्लोगन्स, ठीक है ना, स्क्रीम स्लोगन्स, फलाना फलाना ढिकना जो भी दिया हुआ है, हमें चैंट दिखेगा, हम चैंट लगाएंगे। ओके। पीएम सेज रिफॉर्म्स अ वाटरशेड मोमेंट इन हिस्ट्री। पीएम क्या कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो सुधार हैं, कृषि सुधार हैं, ये जो कृषि सुधार के लिए जो बिल पास हुआ है, ये कैसा क्षण है इतिहास में? वाटरशेड। क्या? वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसके बाद से आपकी पहचान बदल जाए, आपकी नियति बदल जाए, आपका भविष्य बदल जाए, तो उसको हम लोग वाटरशेड कहते हैं।
समझ रहे हो आप? काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेवल 2 के बच्चों को तो मैंने कई बार बताया, लेवल 1 के बच्चों को शायद पहली बार बता रहा हूँ। तो आप इसको लिख लीजिए, वाटरशेड, और इसको देखने की भी एक बार कोशिश कीजिएगा डिक्शनरी में। पहले मैंने आपको बता दिया कि वाटरशेड मोमेंट क्या होता है, जिसके बाद से आपके नियति, भाग्य, किस्मत ये बदल जाए, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम हुआ। ऑलराइट, तो आपने इसको देख लिया। अब ज़रा आप ये देखिए, ये देखिए, आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर दिन न्यूज़पेपर खोलना चाहिए एक स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है बैंक के एग्ज़ाम्स के, एसएससी के एग्ज़ाम्स के। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं लाते हो तो मेरी तरफ से लिख लो कि 95% चांस है कि आप कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ये देखो, ताइवान की प्रेसिडेंट हैं। अब आप किसी दिन जाओगे जब जीए में तो ताइवान की प्रेसिडेंट का नाम याद करोगे। अभी आप देख लो इसको कि क्या नाम है, साई इंग वेन। इनको ज़रा देख लो, ये चश्मा भी लगाती हैं और इनका जो हमारे बिहार में बोलते हैं बॉब कट, ऐसा बाल है। तो ये सारी चीज़, चेहरा भी बहुत मायने रखता है। तो आप चेहरा देख लिए, ताइवान के प्रेसिडेंट को देख लिए, और आपको इतना ही पता है कि ये एक फ़ीमेल है। हालांकि इनके नाम से हम लोग नहीं पता कर पाते हैं कि फ़ीमेल है कि मेल है। एनीवे, चाइनाज एग्जिस्टेंस इज इंडीड अग्रेसिव एंड विल ब्रिंग डेफिनेट थ्रेट। कह रहा है कि चाइना का जो एग्जिस्टेंस है, चाइना का जो अस्तित्व है, वह वास्तव में आक्रामक है और वह बिल्कुल ही डेफिनेट रूप से थ्रेट लाएगा। डेफिनेट का मतलब आप लोग को पता है ना, वासेपुर मत बना दीजिएगा इसको। डेफिनेट थ्रेट मतलब चाइना का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ठीक है ना। तो वो वास्तव में अग्रेसिव है और वो एक श्योर शॉट थ्रेट लाएगा। ये देखो, ये इंडीड है ना, इससे मुझे एक जोक आ गया। चलो ये आज सुबह सुबह एक जोक सुना देता हूँ। इंडीड का मतलब वास्तव में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अ फ्रेंड, ये सब लोग रट लेता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे हिंदी मीडियम के एक भाई साहब थे, मतलब कोई भी भाई साहब होंगे आप लोग की तरह। तो उनको क्या हुआ कि जैसे बिहार में सब लोग क्या करते हैं, एस्से को रट लेते हैं, तो उसी तरह उन्होंने फ्रेंड के एस्से को रट लिया और ये लाइन भी रट लिया, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जब वो एग्ज़ाम में गए तो उनको फ्रेंड की जगह पे फादर पे लिखना आ गया। तो बोलते हैं, उन्होंने क्या लिखा, ऑल दो आई हैव मैनी फादर्स बट माई बेस्ट फादर इज़ मोहनलाल। मोहनलाल ऑफन कम्स टू माई हाउस एंड माई मदर लव सर वेरी मच। उन्होंने तो फ्रेंड पे याद किया था, फ्रेंड हटा के बस फादर लिखते चले गए और लास्ट में लिखा, अ फादर इन नीड इज़ अ फादर इन डीड, ठीक है ना। ज़रूरत के समय जो बाप साथ दे वही बाप वास्तव में बाप है। तो ये सब एक जोक हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल्ड लाइफ एक्ट टू बी अमेंडेड, गवर्नमेंट टेल्स पार्लियामेंट, ठीक है ना। जंगली जानवरों को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से संबंधित भी एक्ट है इंडिया में, और वो क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, मतलब उसमें भी सुधार किया जाएगा, उसमें भी संशोधन किया जाएगा। ओके, अब ज़रा मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो, ये राज्यसभा का सीन है जहाँ पे कोई मैन हैंडल, लोग काफ़ी, मतलब राज्यसभा में ऐसा कम होता है लेकिन कल लोग काफ़ी बदतमीजी करने लगे। तो आप देखो ज़रा क्या लिखा है, ऑपोजिशन एमपीज एंटर द वेल ऑफ द हाउस। देखो, वेल का मतलब तो कुआं होता है, या फिर हम लोग बढ़िया चीज़ को वेल कहते हैं। ओके, तो ये जो जगह देख रहे हो ना आप राज्यसभा में, इसी को बोलते हैं हम लोग वेल, जैसे, ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे चेयरमैन और बाकी सब लोग इनके नज़दीक पहुँच गए, ये जगह वेल है, ठीक है। अब चलो ज़रा नीचे दिखाता हूँ मैं। ये देखो, पंजाब में फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है इस बिल को लेकर। तो क्या लिखा है, फार्मर्स शाउट स्लोगन्स। आपने ऊपर क्या देखा अभी, फार्मर चैंट स्लोगन्स। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, अच्छा चैंट और शाउट एक ही चीज़ है। तो फार्मर्स शाउट स्लोगन्स एज दे कैरी आउट अ मार्च। देख लो, एज ये दूसरा घटना है, मतलब दोनों साथ साथ ही चल रही हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक मार्च को कैरी आउट कर रहे हैं। लुक एट दिस फ्रेजल वर्ब, कैरी आउट। कैरी आउट करने का मतलब ही होता है किसी काम को करना, किसी काम को
करना, उसको मतलब बोलते हैं हम लोग कैरी आउट, अ मार्च अगेंस्ट द न्यू फार्म बिल्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर। अमृतसर के कहाँ पर? आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट का मतलब मैंने आपको बताया है, शहर के जस्ट बाहर वाला जो इलाका होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। ओके, सो ये आपने देख लिया। अभी आप देखो, कल हमने न्यूज़ में क्या देखा था कि एक लेडी जज, फीमेल जज अमेरिका में, सी एक्सपायर्ड, सी पास्ड अवे, और उनको क्या बोला गया था? उनको आइकॉन भी बोला गया था वुमेन राइट्स के, और उनको नोटोरियस जज भी बोला गया था। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ट्रम्प प्लान्स टू नॉमिनेट, नॉमिनेट करने का मतलब आपको पता है ना, हम लोग नामित करते हैं किसी को। तो ट्रम्प किसको नॉमिनेट करना चाह रहे हैं? एक फीमेल जज को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं। किस चीज़ के लिए? टू रिप्लेस जिन्सबर्ग। जिन जज साहिबा का कल डेथ हुआ, नाम क्या था? समथिंग जिन्सबर्ग। और देखो यहाँ रिप्लेस का स्पेलिंग गलत हो गया ना, रिप्लेस नहीं लिखा है, रिप्लेस लिख दिया है। हेडलाइंस में भी गड़बड़ी। ओके, अभी देखो एक बिल्कुल ही इनह्यूमन एनिमल टाइप का बिहेवियर, और लोग कैसे हो सकते हैं एजुकेशन के, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी की वजह से और माइंडसेट की वजह से। आप देखो क्या लिखा है। यूपी मैन अटैक्ड प्रेग्नेंट वाइफ टू नो जेंडर ऑफ चाइल्ड। जेंडर का मतलब होता है लिंग, आपके उसमें लिखा रहता है ना मेल या फीमेल, वो जेंडर है। तो यूपी मैन ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अटैक कर दिया, किस चीज़ के लिए? अपने बच्चे का जेंडर जानने के लिए, बेटा है या बेटी है। तो ये तो हम थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं कि कैसी शर्मसार करने वाली घटना है, अ वेरी हॉरिफिक इंसिडेंट, दिल दहला देने वाला इंसिडेंट। देखो ज़रा, और जिस पे गुस्सा भी बहुत आया। अ फादर ऑफ 5 डॉटर्स इन उत्तर प्रदेश बदाऊं, उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिले में 5 बच्चियों का एक बाप allegedly cut open the stomach of his pregnant wife on Saturday to find out if she was going to deliver a son this time, the woman's family has said। देखो कि 5 बच्चियों का एक पिता बदाऊं, यूपी के बदाऊं में तथाकथित रूप से, ठीक है ना, एलिजेडली उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का स्टमक काट कर खोल दिया सैटरडे को, यह पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट इफ शी वॉज गोइंग टू डिलीवर, इस बार वह बच्चा डिलीवर, इस बार वह बेटा डिलीवर करने वाली थी कि नहीं। द वुमेन्स फैमिली सेड, वुमेन्स फैमिली ने, वुमेन की फैमिली ने ऐसा कहा है। पन्नालाल स्लिट द स्टमक ऑफ हिज वाइफ एज्ड अराउंड 35 विद अ शार्प एज्ड वेपन इन द नेकपुर लोकेलिटी अंडर द सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन एरिया। क्या लिखा है? पन्नालाल स्लिट द स्टमक। अब स्लिट देखो, स्लिट, जब रेत कर हम किसी चीज को काटते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लिट, ठीक है। अभी देखो बकरी बोलता हूँ, लैम्ब, गोट, उसको काटने का 2 तरीका है ना। एक तो मान लो ये गोट की गर्दन है तो आप ऊपर से कोई तलवार या कोई कुल्हाड़ी उससे मार दी, उसको एक बार में ही ख़त्म हो गया। दूसरा, आप चाकू लेकर इसको धीरे धीरे रेत के भी काट सकते हैं। तो ये जो रेत कर काटने वाली चीज़ है इसी को हम स्लिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पन्नालाल ने अपनी वाइफ का, जो करीब करीब 35 साल की है, उसका स्टमक को क्या कर दिया? स्लिट कर दिया, रेत कर काट दिया एक शार्प एज्ड वेपन से। कहाँ? नेकपुर लोकेलिटी अंडर द सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन। देख लो फिर, अंडर प्रिपोजिशन आ गया ना, सिविल लाइन्स पुलिस थाने के कंट्रोल के अंदर, तो हाँ अंडर इस्तेमाल किए। नेकपुर लोकेलिटी में, तो यहाँ इन इस्तेमाल किए, ठीक है ना। अंडर द सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन एरिया, इंजरिंग हर सीरियसली, उसको गंभीर रूप से घायल करते हुए एसपी सिटी प्रवीण सिंह चौहान सेड, ठीक। एन एफआईआर हैज बीन लॉज्ड, एफआईआर को क्या कर लिया गया है? दर्ज कर लिया गया है, लॉज्ड। एंड द हस्बैंड हैज बीन अरेस्टेड, और हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है। कम से कम 1000 डंडा इसको पड़ना चाहिए, और जिंदगी भर इसको निकालो ही नहीं जेल से, दरिंदा आदमी। Horrific incident, and the man behaved like a butcher. Not even a butcher, the man behaved like an animal. An FIR has been launched and the husband has been arrested, the SP said, adding that the reasons behind the crime is being looked into. और एसपी ने कहा, और यह जोड़ते हुए कहा कि इस क्राइम के पीछे के कारणों में देखा जा रहा है, मतलब उसके अंदर हम लोग तलाश कर रहे हैं।
The family of the woman who was rushed to a Bareilly hospital in a serious condition alleged that Pannalal wanted a son and committed the crime to know if the child was a boy or a girl. Family of the woman, देखना जरा ध्यान से देखना, वुमन का परिवार, अब यहाँ हु किसके लिए लगाया और हु का मतलब क्या हुआ? हु एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसी बड़ी चीज़ों मैं आपके सामने बोलता हूँ, ये बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हु का मतलब यहाँ पे हो गया जो। तो उस औरत का परिवार जो एक बरेली के एक हॉस्पिटल में रश की गई, जिसको जल्दी से ले जाया गया सीरियस कंडीशन में, उस औरत का परिवार क्या करता है? एलेज करता है, आरोप लगाता है कि पन्नालाल को एक सन चाहिए था और उसने इस क्राइम को कमिट किया है। देखो क्राइम करने को क्या लिखा है, क्राइम को कमिट करते हैं। इसी तरह मिस्टेक को भी हम लोग कमिट कर देते हैं। तो उसने इस क्राइम को कमिट किया यह जानने के लिए कि बच्चा लड़का था या लड़की। इफ़ द चाइल्ड वॉज अ बॉय और अ गर्ल। ओके, द वुमन इज सेड टू बी 6 to 7 months प्रेग्नेंट, पुलिस सेड। चलो ये तो आपने दहलाने वाली घटना पढ़ ली। अब देखो जरा इसको, ताजमहल फिर से खुलने वाला है। ताजमहल खोल दो, जिम खोल दो, सारा चीज़ खोल दो, बस कोचिंग मत खोलो। ताजमहल रेडी टू वेलकम विजिटर्स अगेन। ताजमहल फिर से रेडी है विजिटर्स को वेलकम करने के लिए। और ज़रा हम इसके नीचे पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी आप देखो, वर्कर्स स्प्रे डिसइंफेक्टेंट्स, देख लो इस वर्ड को, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना, जो इन्फेक्शन को दूर करे, ऑन ताजमहल प्रीमाइसेस, ताजमहल के प्रीमाइसेस पर, मतलब ताजमहल के अंदर कैंपस की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर छिड़काव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन लगा है। एकदम ज़मीन के ऊपर छिड़काव हो रहा है ना, प्रीमाइसेस। और मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीमाइसेस का मतलब कैंपस, कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये सब प्रीमाइसेस का मतलब हो जाएगा। और प्रीमाइसेस हमेशा से इसमें एस लगा रहता है। ताजमहल प्रीमाइसेस अ डे अहेड ऑफ द मॉन्यूमेंट्स रीओपनिंग, मॉन्यूमेंट के रीओपनिंग से एक दिन पहले। और मॉन्यूमेंट, ये वर्ड आप देख लो, मॉन्यू, ठीक है, हम लोग के आसपास दोस्तों का नाम होता है मोनू। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब ही है ऐतिहासिक बिल्डिंग, हिस्टोरिक बिल्डिंग। तो आप याद रखेंगे इसको, एसएससी कई बार पूछ चुका है इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और आप लोग इसी को फिर याद करने जाइएगा। आफ्टर 6 months ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ट्रिगर्ड क्लोजर, देखो इसको समझना, कोविड-19 पैंडेमिक ट्रिगर्ड क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या? बंदी, ठीक है ना। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद या बंद करना, क्लोजर का मतलब बंदी। ये बंदी किस चीज़ का ट्रिगर किया हुआ बंदी है, मतलब किस चीज़ का लगाया हुआ बंदी है, किस चीज़ की वजह से ये बंदी हुआ है। तो किस चीज़ ने इस बंदी को ट्रिगर किया? तो कोविड-19 के पैंडेमिक ने ट्रिगर किया। ओके, गॉट इट। लेट मी लुक एट द टाइम। देखो फर्स्ट, अच्छा, इसके बगल में ही एक और न्यूज़ है, काफ़ी अभी एक दो दिन नहीं, हफ्ते भर पहले हमने एक देखा था कि दिल्ली की एक पैनल है जिसने फेसबुक के इंडिया एग्जीक्यूटिव को, इंडिया के कर्मचारी को नोटिस भेजा था, अपने यहाँ बुलाया था दिल्ली राइट्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? दिल्ली राइट्स के ऊपर। तो अभी फिर से उन्होंने भेजा है, दिल्ली पैनल सेंड्स फाइनल नोटिस टू एफबी इंडिया एग्जीक्यूटिव। अब फेसबुक का एग्जीक्यूटिव है, उसने सोचा होगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ और इनके बुलाने से क्या, इनका काम ही है बुलाना, तो इस बार उन्होंने इसको फिर बुला लिया है। और आप देखो फिर ये है बोध गया का महाबोधि टेम्पल, और क्या लिखा है? महाबोधि टेम्पल टू रीओपन फ्रॉम टुडे विथ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों के साथ। मेन चीज़ जो हमें पढ़ना है वो इसके नीचे है। महाबोधि द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट एट बोध गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल, कुछ इस तरीके का इसका हिंदी होगा। हेरिटेज का मतलब मैंने आपको बताया है, धरोहर। तो ये हमारी महाबोधि टेम्पल हुआ। ये जितने भी जो ये टेम्पल्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये सब क्या है? हमारे धरोहर हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलता है यूनेस्को से। किससे? यूनेस्को से। क्या मिलेगा? कोई अगर जैसे बोध गया, आप देखते हो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना कल्चरली और काफ़ी ऐसे, तो इसको क्या किया? विश्व के धरोहर की संज्ञा दे दी इसको। इसी तरह अगर आपके यहाँ कोई, जैसे गुजरात में है रानी की बाव, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दे। ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं और जो भी जिनको सहेज के रखना है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। और ये पूछा जाता है जीए में। ओके, नाउ लेट मी
या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट टू रिकंसिडर। कंसीडर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या चीज़, विचार करना भाई। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट फिर से विचार करेगा, फिर से विचार कर सकता है किस चीज़ के लिए, स्कूल्स के पार्शियल ओपनिंग के लिए, मतलब आंशिक रूप से खोले जाएंगे, जैसे 4 घंटे के लिए खोल दिए या सिर्फ हायर लेवल के बच्चों के लिए खोल दिए। तो ये सब अभी देखा जाएगा, अभी भी ये इस पर बात कर ही रहे हैं। ये देखो रविशंकर अश्योर्स, देखो भैया ये वर्ड देख लो, अश्योर भूलना मत कभी फिर। अश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित कराना, ठीक है ना, श्योरिटी देना। तो रविशंकर जी ने श्योरिटी दिया है केंद्र के सपोर्ट का, सेंटर सपोर्ट लिखा है, केंद्र सरकार के सपोर्ट का, किस चीज़ के लिए, टू का मतलब के लिए, किस चीज़ के लिए भाई, तो IGIMS को अपग्रेड करने के लिए। IGIMS यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसको अपग्रेड करेंगे। आप अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं तो कैसा होता है, पुराने से नए पे जाते हो। अभी आप देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, दरभंगा रिवैम्प्ड मास्टर प्लान। रिवैम्प, सबसे पहले तो इस वर्ड को देख लो, रिवैम्प। मैंने बताया था आपको कि रिवैम्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में फेरबदल करना ताकि वह फिर से और उससे भी पहले से और अच्छा हो जाए। जब हम किसी चीज़ को रिवैम्प करते हैं तो उसको और अच्छा बना देते हैं, ठीक है ना। तो रिवैम्प मास्टर प्लान, कोई मास्टर प्लान बना होगा, उसको रिवैम्प किए हम लोग, उसमें चेंजेस लाए, उसको और अपग्रेड किया, उसको और अच्छा किया। तो रिवैम्प मास्टर प्लान ऑन एनविल, ऑन एनविल किस चीज़ के लिए, DMCH के अपग्रेड के लिए। देखो यहाँ एक और हॉस्पिटल के अपग्रेड की बात कर रही है, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब देखो ये चीज़ लेवल 1 के बच्चे ध्यान देंगे, लेवल 2 के बच्चों को तो ये तुरंत क्लियर हो गया होगा। ऑन एनविल, इस पर आप ध्यान दो, ये एक ईडियम टाइप की चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनविल क्या होता है, ठीक है ना। जब भी आप कसाई के यहाँ गए होगे, आप चिकन लाने, ठीक है ना, या फिर मटन लाने, तो आपने उसको देखा होगा कि एक लकड़ी का पेड़ का मोटा तना होता है ऐसा, जिसके ऊपर रख के वो पीसेस को चॉप करता है, उसको हम लोग एनविल नहीं कहते हैं। जब आप लुहार के यहाँ गए होंगे तो आपने लुहार के यहाँ भी देखा होगा कि उसके यहाँ बिल्कुल जैसे कसाई के यहाँ लकड़ी का होता है, बिल्कुल उसके यहाँ लोहे का होता है, जिस पे वो लोहे के गर्म पीसेस को रखकर ठोकता है। मान लो यहाँ पे वर्क पीस रख दिया, इसको ठोक बजा के जैसा भी अपना शेप देना है वैसा देता है। तो ये जो लोहे का पूरा जो चीज़, वो ईंट टाइप का या बड़ा सा, वो जैसे कसाई के यहाँ लकड़ी का रहता है उस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनविल, जिस पे लोहार रख के अपना सारा ठोकता है और ये करता है। लोहे का वो देखा है ना आपने। तो ऑन एनविल का मतलब किसी चीज़ पर काम चल रहा है, वह विचार के अंदर है। मान लो हमने ये गर्म लोहा रख दिया एनविल पर, तो इसका मतलब अब इस पर हथौड़ा चलेगा, कोई शेप बनेगा, समझ गया ना। तो रिवैम्प मास्टर प्लान एनविल पर है, मतलब उस पर काम हो रहा है, वह पाइपलाइन में है, उस पर सोचा जा रहा है। किस चीज़ के लिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के अपग्रेड के लिए। ऑन एनविल याद रखना, कम से कम एनविल जरूर याद रखना कि लोहे का बड़ा सा टुकड़ा, सबसे बड़ा वाला टुकड़ा जिसपे लोहार रख के मेटल पीस को रख कर ठोकता है, ये करता है, उसी को एनविल कहते हैं। तो कोई चीज़ हमने एनविल पर डाल दिया, मतलब अब वह काम होने को है, हम लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इनएब्रिएटेड ASI शूट्स इंजर्स होम गार्ड जवान। ये वर्ड आप देख लीजिए, ये आपसे किसी न किसी दिन एग्जाम में पूछा जाएगा। इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे के हालत में, समझ रहे हो बात को। नशे के हालत में, हिंदी में तो हम बोल दिए नशे के हालत में, इंग्लिश में लिए उसके लिए एक वर्ड है इनएब्रिएटेड। तो नशे के हालत में ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने शूट कर दिया और इंजर कर दिया किसको, होमगार्ड जवान को। ऑलराइट, नाउ let me look at the time, it's already 24 minutes, just give me 2 or 3 more minutes, let me go ahead। अभी देखो क्या लिखा है, पप्पू पुशेस कांग्रेस टू गेट एंट्री इनटू ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस में पप्पू यादव अपना एंट्री चाहते हैं, इसलिए किसको धक्का दे रहे हैं, किसको पुश कर रहे हैं, किस पे दबाव दे रहे हैं, कांग्रेस पर। ओके, और नीचे देखो जरा क्या लिखता है, आई एम अनकंडीशनली विलिंग टू ज्वाइन द ग्रैंड अलायंस। मैं बिना किसी शर्त के महागठबंधन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, विद अ सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वही आपका एम होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एम। तो बोलते हैं कि मेरा सिर्फ एक और एक ही एम है कि NDA की सरकार को डीथ्रोन करना। अब ये ग्रैंड अलायंस को जो
में शामिल होकर एनडीए की सरकार को डिथ्रोन करना चाहता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कि एनडीए की सरकार को हटाना चाहता है। ग्रैंड अलायंस तो एनडीए की सरकार को लाएगी नहीं। अब देख लो एक और चीज़ देख लो, थ्रोन, थ्रोन का मतलब ही होता है गद्दी। थ्रोन का मतलब क्या होता है? गद्दी। तो उसको गद्दी से हटाने को हमने क्या बोल दिया? डिथ्रोन। तो आप थ्रोन लिख लेंगे ना, THRONE, थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या? गद्दी। और देखो एक और वर्ड होता है THORN, थॉर्न। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। ठीक है ना। सो आई थिंक ओके, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ देख लो, बिल्कुल दशरथ मांझी की तरह गया के एक और हमारे नागरिक ने एक और कमाल किया है, उन्होंने कनाल ही खोद दिया था। तो गया के कनाल मंद को क्या गया मिला है? एक ट्रैक्टर मिला है। आनंद महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने जब देखा इस तरीके का, तो वहाँ के डीलर को उन्होंने तुरंत बोल दिया अपनी कंपनी को कि इनको एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया जाए ताकि ये और अच्छे काम करते रहें अपने लाइफ में। सो that will be all guys, and thank you very much for watching the session, and thank you very much for contributing and being a part of this journey of 200 subscribers. So keep enjoying your day and keep learning. Thank you.